आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ ध्यान के सत्र में, ध्यान के सेशन में। आइए हम सब पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। जो लोग जमीन पर या सुखासन पर आसन लगाकर नहीं बैठ सकते हैं, वो चेयर या सोफा पर बैठे आराम से और पाँव लटका लें। एंकल्स के पास से अपने पाँव को क्रॉस करेंगे। अपने हाथों को हम आपस में जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एक बार हमने आंखें बंद कर ली तो दोबारा नहीं खोलेंगे। अगर आप पानी लेके नहीं बैठे हैं तो पानी लेकर बैठ जाएं और फिर अपना पोजीशन पूरी तरह लॉक कर ले। अपने गुरुजनों को हम प्रणाम करेंगे। आइए हम सब मिलकर महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करें। उनका आवाहन करते हुए उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनका आवाहन करते हुए हम सब उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। आज हम अपने मास्टर्स को भी ऊर्जा प्रदान करेंगे। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को हम उनसे इतनी ऊर्जा लेते हैं, इतनी चेतना का विस्तार करते हैं, उनको भी हम अपनी ऊर्जा प्रदान करेंगे। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने ग्रेट सेंट्रल सन का आवाहन करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का आवाहन करेंगे। जो भी एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स हमारे लिए उचित हों, हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए उचित हों, वो हमारे शरीर पर आकर स्थापित हो जाए। हम उनके नीचे बैठकर ध्यान करें। हम सब अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। हमारे परमहंस योगानंद महाराज, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी महाराज, सदानंद योगी महाराज, पितामह के गुरु, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि और उनकी ऋषि पत्नियां, सभी का आवाहन करेंगे। गौतम बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, कृष्ण भगवान, प्रॉफिट मोहम्मद, हनुमान जी, नारद ऋषि, आदि शंकराचार्य, रमन्ना महर्षि, जितने भी हमारे अनलाइटेड असेंडेड मास्टर्स हैं, सभी का आवाहन करते हुए उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज को प्रणाम करेंगे। आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता की शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएं। सभी को प्रणाम करते हुए अब अपनी सांसों के साथ हम एक हो जाएंगे। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। महसूस करें कि हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से कॉस्मिक ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, सारे नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई हमारे सारे नाड़ियों को क्लीन कर रही है। ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर प्राण वायु प्रवाहित हो रही है, नासिका से शरीर के हर कण कण में पहुंच रही है। इस कॉस्मिक ऊर्जा को महसूस करते जाएं, प्राण वायु को महसूस करते जाएं। डीएनए के स्ट्रैंड तक ये पहुंच रही है।
रिलैक्स करें सांसों के साथ। आज हम एक अलग प्रोसेस करेंगे। अपने शरीर के हर भाग को सबसे पहले रिलैक्स करें। अपने सर, आँख, कान, नाक, मुंह, आपके फोरहेड को रिलैक्स करते जाएं। अपनी छाती को रिलैक्स करें। हाथ को रिलैक्स करें। अगर हाथ और कंधे टाइट रखे हैं तो ढीला करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें। सीधे बैठें। जोर नहीं लगाएं, टाइट नहीं करें। अपने पेट और पेट के आजू बाजू के सभी ऑर्गन्स, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन को सांसों के साथ रिलैक्स करें। अपने कमर के भागों को रिलैक्स करें। आपके लार्ज इंटेस्टाइन और बॉटम पार्ट को रिलैक्स करेंगे। आपकी कमर को रिलैक्स करें। अपने पाँव की एनर्जीज को रिलैक्स करेंगे। पाँव के मसल्स को रिलैक्स करें। अपने आप को पूरी तरह से ग्राउंड करें मदर अर्थ में। मदर अर्थ की सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर आते हुए महसूस करेंगे। हम जिस प्रकार डेली ग्राउंडिंग करते हैं उसी प्रकार सर से लेकर पांव तक सभी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए मदर अर्थ में प्रवेश करेंगे, आज्ञा लेकर, और ग्राउंड करेंगे अपने आप को। महसूस करें कि आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मदर अर्थ के डीपर सेंट्रल पार्ट में जाकर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। चारों तरफ से आपके शरीर से, बॉटम पार्ट से, पैरों के द्वारा जड़ें निकल रही हैं। मन की आंखों से देखें अपने इस शरीर को। ये चारों तरफ से जड़ें चारों तरफ फैल चुकी हैं। अपने आप को आप ग्राउंड कर रहे हैं। एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। मदर अर्थ की सभी ऊर्जाएं हर भीतर आती हुई सांस के साथ अंदर आ रही हैं। और आराम से रिलैक्स करें। बाहर सांस छोड़ते वक्त अपने अंदर के सभी नेगेटिव एनर्जीज को, अनअलाइंड एनर्जीज को, अनबैलेंस्ड एनर्जीज को रिलैक्स करेंगे। जिस प्रकार एक प्रेशर कुकर में विसल लगाते हैं और प्रेशर क्रिएट होता है, और जब विसल बोलती है तो प्रेशर रिलीज होता है, उसी प्रकार अपने अंदर की सभी प्रेशर, अपनी सभी तकलीफों को आप रिलीज कर दें मदर अर्थ में। भीतर सांस लें और जब सांस छोड़ें तो अपने अंदर की एक्स्ट्रा वोलेटाइल एनर्जीज को, वायलेंस को, एंजाइटी को, जो भी अनबैलेंस्ड एनर्जीज हैं उन्हें रिलीज कर दें मदर अर्थ में। और मदर अर्थ की सुकून भरी एनर्जीज को, शांत वाली एनर्जीज, प्यार वाली एनर्जीज को अपने अंदर महसूस करें। महसूस करें आपकी सारी एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं, अलाइन हो चुकी हैं। अब आप धीरे धीरे वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। आज हम अपने अंदर से
जो भी नेगेटिविटी फील करते हैं, किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, चाहे वो अपने लिए ही क्यों ना हो, उसे रिलीज करेंगे। ब्रीद इन एंड रिलीज। सांसों के साथ रिलीज करते जाएं सारी नेगेटिव फीलिंग ग्रेट सेंट्रल सन में। कोई भी चीजें अगर आपको आपके जीवन में परेशान कर रही हैं, टेंशन दे रही हैं, आप चैलेंज महसूस कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो उन चैलेंजेस को भी आप रिलीज करेंगे सांसों के द्वारा बाहर। अनहेल्दी सिचुएशंस, अनहेल्दी बॉडी, अनहेल्दी माइंड, ये सब रिलीज करेंगे। किसी के लिए भी अगर हमने कभी भी कोई नेगेटिव बात सोची हो, चाहे वो अपने लिए हो, किसी और के लिए हो, कोई भी जेलस वाली फीलिंग, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, ये सारी फीलिंग्स को रिलीज करेंगे। अपने दिमाग, अपने दिल, अपने शरीर से हर तरह से अनबैलेंस्ड ऊर्जाओं को रिलीज करते जाएंगे। और जब सांस अंदर लें तो महसूस करें पॉजिटिविटी को, प्यार को, शांति को, एकता को, हार्मनी को। जिस प्रकार हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, क्लीन करते हैं और कचरा हम ट्रैश कैन में डालते हैं या बाहर कर देते हैं घर के, उसी प्रकार अपने मन का कचरा, दिमाग में भरी हुई नेगेटिविटी, जितने भी हमारे अरिशद हैं, उन सब को महसूस करेंगे और रिलीज करते जाएंगे। अपने जीवन के सभी उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को रिलीज कर देंगे। लेट गो करें सारे सिचुएशंस को जिन्होंने आपको परेशान किया है, और रिलीज करने का सब धन्यवाद करें। थैंक यू मेरे जीवन से बाहर जाने के लिए। थैंक यू, आई एम नाउ लेटिंग यू गो, आई डोंट नीड यू एनी मोर। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। मैं सारी तकलीफों को छोड़ती हूँ, रिलीज करती हूँ। मैं छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब हम अपने इस जन्म को याद रखेंगे। इस जन्म में हमने क्या क्या किया है अभी तक, पिछले 1-2 सेकंड तक हमने क्या किया है, वो सब याद रखेंगे। किसी भी तरह के किसी भी गिल्ट में हो तो अपने आप को माफ करेंगे। हमारे जीवन में जिसने हमें परेशान किया हो उसे माफ करेंगे। दूसरों को हमारे द्वारा अगर हानि पहुंची हो, हम उनको माफ करेंगे। मेंटली सारे रिश्तों को बुलाएं, हर तरह के रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, कलीग्स, नोन अननोन पीपल, चाहे गलती से हो या बिना गलती के हो,
जो भी हानि पहुंची हो आपके द्वारा या आपको हानि मिली हो, सबको माफ करेंगे। अपने पिछले जन्मों के सभी लोगों को याद करें, मेंटली ध्यान में लाएं, उनको बोलें कि जिनको भी मेरे द्वारा हानि पहुंची हो, उन सबको मैं याद करके आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। मेरे द्वारा अगर किसी को हानि पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें। अगर आपके द्वारा मुझे हानि हुई हो तो मैं आपको क्षमा करती हूँ या क्षमा करता हूँ। अगर आप गिल्ट में हैं तो आप अपने आप को क्षमा करें। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, दूसरों को माफ़ करती हूँ। एक एक करके सबको ध्यान में लाएं और माफ़ करते जाएं। अपने घर के सभी रिश्तों को याद रखें, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ननद, आपके कलीग्स, आपके बच्चे, आपके पार्टनर्स। इट कैन बी एनीबडी, कोई भी हो सकता है, कोई भी जानने वाले इंसान, अनजान इंसान, कोई भी हो, सबको माफ़ करें, माफ़ी ले लें सबसे। अपना गुस्सा, अपना अहंकार छोड़ दें। जब हम किसी को माफ़ी देते हैं तो हम पूरे दिल से देते हैं। आधी अधूरी माफ़ी कभी भी माफ़ी नहीं होती। माफ़ करने का अर्थ है दिल से पूरी तरह माफ़ कर दें कि अगले बार वो आपके सामने आ भी जाए तो आप उसे आत्मा स्वरूप समझें, क्योंकि आत्मा कभी भी खराब नहीं होती, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। हम सब एक यात्रा पर आए हैं और आत्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। जब हम इस शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर ही नेगेटिविटी बहुत ही आसानी से हमारे अंदर बैठ जाती है, क्योंकि बुरा करना बहुत ही आसान होता है और सही राह पर चलना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। अब हम सबको अगर माफ़ कर दिया है आपने तो आगे बढ़ेंगे, सबको थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद देंगे आपको माफ़ करने के लिए। माफ़ करते हुए सबको रिलीज करते जाएंगे। सबको अब हम प्यार भेजेंगे धन्यवाद देने के बाद। तो आप सबसे पहले अपने अंदर हृदय में एक पिंक कैंडल को जलते हुए देखिए। ये पिंक कैंडल की बहुत ही सुंदर फ्लेम है जो पिंक कलर की ऑरा से जगमगा रही है।
ये पिंक कैंडल बहुत ही दिव्य कैंडल है, डिवाइन कैंडल विद डिवाइन फ्लेम। इसकी रोशनी बहुत ही सुंदर है। इसकी रोशनी को महसूस करें और धीरे धीरे ये रोशनी आपके हृदय को भर रही है। हर भीतर आती हुई सांस इस ऑरा को बढ़ा रही है, और जब आप रिलीज करें तो ये ऑरा हर सांस के साथ 1 फीट बढ़ रही है। आपके पूरे हृदय को भर चुकी है ये ऑरा। आपके हार्ट, चेस्ट कैविटी, आपकी पीठ, आपके कंधों तक भरती जा रही है। ये ऑरा प्यार की ऑरा है, लव एनर्जीज है, और ये लव कैंडल आपके हृदय में जल रहा है। सुंदर तरीके से जलते हुए महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस के साथ अपने अंदर प्यार को भरते हुए महसूस करें, और धीरे धीरे इस प्यार को जब सांस छोड़ें, इस ऑरा को बढ़ाते जाएं। आपके चारों तरफ 3 फीट ये ऑरा बढ़ चुकी है। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में भी ये ऑरा बढ़ती जा रही है। चारों तरफ लव एनर्जीज फैल रही है, सर के ऊपर से लेके पाँव के नीचे तक, पीछे से लेके आगे तक, हर तरफ ये प्यार की ऑरा जगमगा रही है। अब धीरे धीरे ये 3 फीट से बढ़ते हुए 30 फीट हो गई है। आपके कमरे, आपका घर, आपके आजू बाजू चारों तरफ ये प्यार बढ़ चुका है। जो भी इस ऑरा की चपेट में आएगा वो प्यार की एनर्जी से भर जाएगा। अब हम धीरे धीरे इस प्यार को अपने अंदर महसूस करते जाएं, और इस प्यार की एनर्जीज को अब हम दूसरों को, जिनको अभी हमने माफ किया है, उनको देते जाएंगे। इस लव एनर्जीज को सबको बांटें, अपने अंदर इस प्यार को भर लें। इस कैंडल को जलता हुआ महसूस करते रहें। सुंदर सी फ्लेम पिंक ऑरा के साथ मन में देखें, मन की आंखों में देखें, और इस प्यार की एनर्जीज को दूसरों को पहुंचाएं। जिनको माफी दी है, जिनसे माफी मांगी है, अपने आप को भी माफी दी है, हर उस इंसान को प्यार दें जिसने कभी आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम दी हो। सबको प्यार दें। से आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, आई लव एवरीवन, आई एम लव। मैं प्यार हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई लव यू, आई लव एवरीवन। जितने भी लोग हैं सबको प्यार पहुंचाएं, जो भी आपको मन में दिख रहे हैं।
अब धीरे धीरे इस प्यार को अपने अंदर समेट लें, अपने आप को प्यार देते रहें और आगे बढ़ें। सबको धन्यवाद दें, सबको बोलें कि आप उनकी उन्नति में, उनकी प्रगति में आप सहायक होंगे। उनसे मांगें कि आप सब भी मेरी प्रगति में सहायक हो। जो भी बाधाएं मेरी लाइफ में मुझे फील हो रही हैं, उन सब से मेरा रिश्ता टूट गया है। सारे कॉर्ड्स मैंने काट लिए हैं। अपने आप को आज़ाद महसूस करें और सबसे कहें कि आप सब मेरी प्रगति में सहायक हो। मैं आपकी प्रगति में सहायक होंगी या होऊंगा। हम सब आगे बढ़ेंगे एक दूसरे का साथ देते हुए। मैं धन्यवाद देती हूँ हर उस इंसान का जो मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे कोई ना कोई लेसन सिखाया, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो मैं ये लेसन सीख ही नहीं पाती या सीख नहीं पाता और आगे नहीं बढ़ते। हमारे जीवन में हम उन्नति के पथ पर तब आगे बढ़ पाते हैं जब हम अपने लेसन्स सीखते हैं। ये लेसन्स सीखते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कोई कक्षा पास कर रहे हैं, जब तक कि हम पुरानी कक्षा की पढ़ाई नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी नई कक्षा में जाएंगे जब हम पास होंगे। उसी प्रकार जीवन के चैलेंजेस, तकलीफें, जो भी लोग हमें मिलते हैं वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। जब हम वो शिक्षा ले लेते हैं तब हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो वही जीवन में रिपीटिशन होता रहता है। वही प्रॉब्लम्स बार बार आपके जीवन में आती है। जब आपके जीवन में ऐसा होने लगे, बार बार कोई घटना आपके साथ ही घटती है, तो उससे शिक्षा लें कि आपको ही कुछ सीखना है, लेट गो करना है, सबको प्यार देना है, फॉरगिवनेस लेना है, देना है। हर चीज़ बराबर मात्रा में होती रहे, बैलेंस में होती रहे। अब आप पूरी तरह आज़ाद हैं। जितने भी कॉर्ड्स आपको पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे, उनको अपने चारों तरफ शरीर से हटा लें। सर के ऊपर से, छाती के सामने से, पेट के सामने से काटते जाएं। मन की आंखों से महसूस करें कि आप काट रहे हैं। अपने हाथों के साथ अपने चारों तरफ महसूस करें कि आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। कोई भी रस्सियाँ आपको जकड़ के नहीं रखी हुई हैं। आप आज़ाद हैं एक नया जीवन जीने के लिए। आगे बढ़ें, अपना हाथ आगे दें, अपने स्पिरिट गाइड्स को दें, अपने गार्डियन एंजल्स को दें, अपना फ्री विल दें, मुझे मदद करें, आगे लेकर जाएं। मैं रेडी हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। सभी अपॉर्चुनिटीज़, हर अपॉर्चुनिटी को मैं एक्सप्लोर करूँगी या करूँगा। क्योंकि मेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा ही होना है। मेरे अंदर प्यार है, शांति है, एकता है, स्वस्थता है। मैं सुकून और शांति के साथ, प्यार के साथ अपना जीवन जी रही हूँ या जी रहा हूँ। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती जा रही हूँ। अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ती जा रही हूँ। नए नए कार्य कर रही हूँ जो मेरी प्रगति के साथ साथ दूसरों की प्रगति में भी सहायक है। माय डियर मास्टर्स, अब हम सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान देंगे और रिलैक्स करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार,
सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। पूरी तरह थॉटलेस स्टेट में रहें। नो थॉट्स व्हाटसोएवर, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब ध्यान का समय समाप्त होगा, ऑटोमेटिकली आपको ध्यान से बाहर निकाला जाएगा। निश्चिंत होकर ध्यान दें सांसों पर।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हमारा समय हो गया है ध्यान से बाहर आने का। आज का मैसेज हमारा गाइड्स का, इट इज अबाउट ऐसी क्या चीज़ है जो आप जाने देना नहीं चाहते हो। जो भी जाने देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आप वो होना बार बार चाहते हैं कि वो चीज़ हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ जो होना आप जिसका होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका समय हो चुका है। अब दोबारा वो चीज़ें नहीं आएंगी और आपको ये खाली समय इसलिए मिला है क्योंकि आप अपने आप की जर्नी को आगे कंटिन्यू करें, नए स्टेप्स के साथ, नए परसेप्शन के साथ प्रिपेयर करें अपने आप को, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं। कई बार हमको अपना एक पार्ट जो हमारा था, जिसे हमें लगता है कि हम अपना बनाकर चल रहे थे, उसको छोड़ना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, क्योंकि एक नया जीवन जन्म लेने वाला है। हम दोबारा फिर से नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये जो अंधेरे का समय है वो तभी गहरा होता है जब उजाला आने वाला होता है। हमें डर लग सकता है, घबराहट हो सकती है। नई लाइफ के लिए एक एक्साइटमेंट पैदा करें, महसूस करें कि आने वाला समय बहुत ही सुंदर और बहुत ही अमेजिंग होगा, मिरेकुलस होगा। जब हम इस परसेप्शन से आगे बढ़ते हैं, इस अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं कि आने वाला समय सब कुछ अच्छा लाएगा, अपने आप ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं। बस अपने अंदर जाके अपने इस खालीपन में अपने आप को महसूस करें कि आप एक नई लाइफ को जन्म दे रहे हैं। आने वाला जीवन कुछ नया लाने वाला है। उस एक्साइटमेंट के साथ अपने आप को जोड़ें, और जब आप ऐसा करेंगे, जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें नए इंटेंशंस के साथ, नए डिज़ायर्स के साथ, आपका दिल, आपकी आत्मा, सब कुछ खुश होते जाएंगे। जो आप अपने अंदर महसूस करेंगे वही अपने बाहर महसूस करेंगे। तो इसलिए अपने आप को ओपन रखें, अपने कानों को, आँखों को खुला रखें, अपने परसेप्शन को खुला रखें, एक्सप्लोर करें। यही आज का मैसेज है। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे अब हम अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, गर्दन सीधा करें। हाथों को खोलते हुए अपने आँखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों को अलग करेंगे और आंखें खोलेंगे, लेकिन एक स्माइल के साथ, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ नया होने वाला है और इस एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ध्यान खत्म करने के लिए अब ताली बजाएंगे। जो भी एनर्जी हमारे हाथों में हमने फील की, वापस अपने शरीर में ले जाएं और पानी चार्ज करेंगे। जो भी अपने पास पानी रख के बैठे हैं, इस पानी को अपने ग्लास में या जग में, वाटर बॉटल में, जो भी आपके पास हो उसे लें और इसमें अपने चेहरे को देखते हुए रिफ्लेक्शन को इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सब आ चुका है। मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आ चुकी है। मैं हर क्षण
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हूँ, अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ चुकी हूँ। मैं जो भी चाहती हूँ मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे सारे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, एंसेस्टर्स सभी मुझे मदद कर रहे हैं। मेरे परिवार के सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं। सबके जीवन में स्वस्थता है। सब एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मेरे सभी मित्रगण सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे के साथ शांति के साथ प्यार से एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। मेरे परिवार के सभी लोग, मेरे मित्रगण, हर कोई मुझे अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करता है। मैं उनको अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करती हूँ। जहाँ पर भी कार्य करती हूँ मेरे सारे कार्य सक्सेसफुल होते हैं, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत सारा गाइडेंस मिलता है। मेरे सभी मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स मुझे गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, मुझे प्रगति के पथ पर लेके जा रहे हैं। मैं अपने महाअवतार बाबा जी को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी एनर्जीज अपने पितामह को भी प्रदान करती हूँ। जहाँ पे भी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। माय डियर मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरी मास्टर। सभी ध्यानियों को धन्यवाद, सभी गुरुजनों को धन्यवाद, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, ग्रेट सेंट्रल सन का धन्यवाद, हमारी अर्थ एनर्जीज का धन्यवाद, मदर अर्थ का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। अब आप ये पानी शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं। Thank you, Masters. Thank you so much for joining the session. May you all have a wonderful day, blessed day, beautiful day. Enjoy your day. We'll meet tomorrow again. Till then, bless you all. Bye.